नमस्कार अभिषेक जी। नमस्कार श्रवण जी। क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। एकदम बढ़िया। आपके झुंझुनू आए हुए हैं। बिल्कुल, आपका और बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, झुंझुनू। मैं आपके काफ़ी टाइम पहले आया था, एक बार लगभग 3-4 साल करीब हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, आप आए थे जब मैंने फार्म स्टार्ट ही करा था, शायद 2022 के आसपास आप आए थे। हाँ, उस टाइम आपकी हाँ, शुरुआत ही थी। बिल्कुल और बिल्कुल। एक तो एनिमल ही थे आपके पास में। हाँ, 2 घोड़ियाँ थी उस समय मेरे पास। तो उस टाइम में आज में तो आपने अच्छी क्वांटिटी में रखे हैं घोड़े। हाँ, और बढ़िया मेहनत की है आपने घोड़ों बिल्कुल में। बिल्कुल। अच्छी मेहनत की है और लिमिटेड रखे हुए हैं। आप और सबका मैंने सहयोग है। और आपको बताना चाहूँगा श्रवण जी, वो जो 2 इनिशियल जानवर थे, उन्हीं से हमने ग्रो करके, उन्हीं के जानवर अगर कभी हमें लगा तो एक्सचेंज करके, उन्हीं से हमने ये जो कुनबा है, ये छोटा मोटा जो हमसे बन पाया, हमने बनाया है। अच्छा, मतलब वो 2 थे, उन्हीं से आपने जो हाँ बनाया है ये। जी, हमारे मैक्सिमम सारे रिजल्ट उन्हीं से। बाकी आपने अभी भी ये जो लिमिटेड ही रखे हैं। बिल्कुल और मैंने देखा है आपके यहाँ पे फार्म की अच्छी व्यवस्थाएं हैं। बिल्कुल सर। और केयर बहुत अच्छी है आपकी। और बिल्कुल खान सर। पान पे विशेष तौर से आपने ध्यान दिया है। बिल्कुल सर। तो बहुत कम उम्र है वैसे तो, अगर हाँ, अभिषेक जी आपके देखें तो। और बिल्कुल बहुत कम उम्र में, बहुत कम टाइम में आपने बहुत कुछ सीखा है मारवाड़ी लोगों के लिए। बिल्कुल। आपके वीडियोस के माध्यम से भी, और तमाशते अच्छे लोग आते जाते रहते हैं, तो उनसे समझते हैं, हम भी उनके पास जाते हैं, सीखने को मिलता है। सब अपने अपने समझ के हिसाब से इन्फॉर्मेशन देते हैं। हमें जो लगता है कि ये ग्रहण करने वाली चीज़ है, पॉजिटिव बात है, प्रैक्टिकल बात है, धरातल पे उतरती है, उस बात को ग्रहण करके उसको फॉलो करते हैं। तो उस कारण ठीक है, जो भी छोटी मोटी समझ नहीं, है वो इसी से। अच्छी मेहनत की है। और अच्छा, हाँ, मतलब एक मैं कह सकता हूँ कि अच्छा सोच समझ के आपने स्टॉक जो किया है। बिल्कुल और जो सीनियर्स है जिनसे आपने जानने की कोशिश की है, उन्होंने आपको अच्छा ज्ञान दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छे तो मेंटर्स रहे हैं, उन्होंने अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमेशा सिखाने का प्रयास किया। अभिषेक जी, आपकी ये लोकेशन झुंझुनू आ जाती है। जी जी। और गीतांजलि ज्वेलर्स के नाम से आपके यहाँ पे वो भी है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे आसपास में 7 प्रतिष्ठान हैं गीतांजलि ज्वेलर्स के नाम से। आसपास के 7 कस्बों के अंदर 7 स्टोर हैं। और ये जो अपना फार्म है, ये हमीरी गांव, जो हमारा पुश्तैनी गांव है, झुंझुनू से लगभग 5-7 किलोमीटर दूर, वहाँ पे ये स्थित है। और वहीं पे अपना स्टड फार्म है। आपके इस झुंझुनू एरिया में वैसे देखा जाए तो पुराने जो ओल्ड फार्म हाउस है मारवाड़ी हाँ लोगों के, हाँ, वो तो शायद ढूंढोद है, जो बिल्कुल मंडावा है, नवलगढ़ है। बिल्कुल। बाकी उसके अलावा भी आपके इस एरिया में कितना क्रेज है अभिषेक जी मारवाड़ी घोड़ों को लेकर? मैं कहूँगा बहुत ही अच्छा समन्वय है। अगर कोई यहाँ पे जो ब्रीडिंग कर रहा है, उसके लिए सबसे बेनिफिशियल बात ये है कि हमारे पास जो पुराने मेंटर्स हैं वो भी हैं, और जो कुछ नए लोग आगे काम कर रहे हैं वो भी हैं। तो यू गेट बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, आपको दोनों का सीखने को मिलता है। आपको पुरानी ब्लड लाइन, आपको उनका रखने का तौर तरीका वो सीखना है तो आप वो भी सीख सकते हैं, नए तरीके भी आप सीख सकते हैं। तो अलग अलग ठान हैं, मतलब अलग अलग ब्रीडर्स हैं जो अलग अलग अपनी प्रैक्टिसेस चलाते हैं। यहाँ पे लगभग लगभग मैं मानूँ तो 15 से ऊपर एक्टिव फार्म होंगे। अभी और ना, छोटे मोटे जो किसान हैं, जो मतलब अपना एक दो जानवर अपना रखते हैं, हाँ, वो तो वो काफी वो पुराना भी है। एक बड़ी संख्या में है। आपके एक यहाँ पे एक शो भी आयोजित होता है हर साल, जो अनिल भाई है जो वो करवा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। वो उसकी भी एक अच्छी कोशिश है। बिल्कुल और बिल्कुल। अच्छे क्वांटिटी में जो जानवर अब की बार जो देखने को बिल्कुल मिले हैं वहाँ। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा उनको प्रोत्साहन करेंगे ऐसे लोगों को। बिल्कुल। और हम करते भी हैं, हमारी तरफ से जो भी हो सकता है, जो भी सीमित संसाधन हमारे पास हैं, उनमें से हम जो भी कर पाते हैं वो करते हैं। और हम चाहेंगे कि ऐसे लोग जो ग्राउंड पे जाके मेहनत कर रहे हैं, जो सिर्फ कमरे के अंदर बैठ के तैयारी नहीं कर रहे, जो एक्चुअल में ग्राउंड पे जाके मेहनत कर रहे हैं, वो लोग और आगे बढ़ें और उनका हम प्रोत्साहन करें। बिल्कुल सपोर्ट मिलना चाहिए ऐसा। बिल्कुल अभिषेक जी, आपके पास एक घोड़ी है अमरावती, जी अबलक है। और बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अच्छी आपने जहाँ से जी। भी ली है, अच्छी मेयर ली है आपने ये बिल्कुल घोड़ी आपने। क्या डिटेल है? मुझे लगता है पुरानी ओल्ड घोड़ी है ये शायद। बिल्कुल। बिल्कुल, ये शेखावटी ओद की ही घोड़ी है। इनके जो ब्रीडर हैं, गुड्डा साइड में एक गांव है, वहाँ से हम लेके आए। मेरे एक दोस्त हैं प्रशांत, अच्छा। उनके माध्यम से ये घोड़ी आई है। उस समय मैं तो ये कहूँगा कि नासमझ था घोड़ियों के अंदर, लेकिन किस्मत से लकीली मेरे पास बहुत अच्छा जैम आ गया, जो मेरे को टाइम के साथ इसकी वैल्यू समझ में आई। और बहुत मतलब ऊपर वाले से शुक्रगुजार हैं कि ये जानवर हमको मिला। अच्छी घोड़ी है कुल मिला के। बिल्कुल बिल्कुल। और शेखावाटी एरिया की यही किया। शेखावटी एरिया की है। और आप अगर इसके विजुअल्स अगर आप दिखाएंगे तो बहुत ही, अबलक के अंदर क्या है, अबलक में बहुत डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स आते हैं। इसका जो पैटर्न्स आपको लगेगा कि हाँ ये कोई
पेंटिंग बनी हुई है, बहुत ही सुंदर है। ऐसा लगते है जी। फोटो खिंचाओ इसके साथ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके मैं भूल गया, उदयपुर वाटी में भी एक महाराज जी का बहुत बड़ा फार्म है। बिल्कुल और काफ़ी प्रचलित फार्म है मेरे ख्याल से। बिल्कुल काफ़ी बिल्कुल। अच्छे घोड़े अश्व है वहाँ पे। वो बहुत ही अच्छे मन से इतने अश्वों की सेवा करते हैं। मार्किंग चाहे आउट हो, चाहे किसी के कोई हेल्थ का इशू हो, कुछ भी हो, वो उनके वहाँ लिए सब बराबर है। उनके लिए सब बराबर है, क्योंकि वो कमर्शियली नहीं कर रहे। जो संत का स्वरूप होता है राइट। कि हर प्रकार के हर जीव को जीव समझना, सम्मान वैल्यू देना, सम्मान भाव रखना, अच्छा उनके प्रति भाव रखना, वो दर्शाता है उनके वहाँ। बिल्कुल सही है। कुल मिला के कॉमर्शियल आदमी नहीं है वो, मतलब उनके बिल्कुल। लिए सारे जीव बराबर है। बिल्कुल बिल्कुल वरना बहुत सारे तो आपको पता ही है मार्केट में क्या चलता है। बिल्कुल। कोई भी 19 चीज आई नहीं, उसको हाँ। पहले सेल करने की सोचते हैं। बिल्कुल, और उसको छुपा के सेल करते हैं। राइट। हमारे साथ भी ऐसी दिक्कत हुई थी, तो मैं समझ सकता हूँ कि भाई ठीक है, वो भी अपने पार्ट पे सोचता है कि मैं कैसे भी जानवर निकालूं, लेकिन जिसके पास जा रहा है उसके बेचारे की एक बार को दिक्कत हो जाती है। सही है। हाँ। अमरावती की क्या डिटेल है, कुछ है मदर फादर की तरफ से? नहीं साहब, इसकी मतलब मदर तो उनके पास रही है, लेकिन ऐसा अपन समझे कि पुराने टाइम में आपको पता है कोई ऐसे ब्रीडिंग का प्रचलन ये नहीं रहता था कि ये शायर है, डैम है। उनको इतना पता था फलाने के पास में घोड़ा खड़ा है, वो घोड़ा अपन भरवा लेते हैं, या फिर इसके ठाण सुंदर आते हैं, वो अपने हिसाब से करवाते थे। तो डिटेल नहीं। आपने अगर ये घोड़ी ली है तो इसका स्ट्रक्चर, इसकी कंफर्मेशन देख के ही ली है ये घोड़ी आपने ली? बिल्कुल। देखो सब, मैं तो उस समय थोड़ा नासमझी थी मेरे अंदर, लेकिन प्रशांत को बहुत इंटरेस्ट था इस घोड़ी के अंदर, तो हम काफ़ी बार उनके पास विजिट करके आए, देख के आए, समझ के आए। तो हमें, आप ऐसे मान लो, मेरे को तो एक सुंदरता का वो भाव था तो मैंने ली, तो उसको, लेकिन उसकी ब्लड लाइन फीचर सभी अच्छे लगे, तो हम दोनों दोस्तों ने मिलके ये फैसला लिया कि ये घोड़ी मेरे को परचेज करनी चाहिए। अच्छा अच्छा। तो मिला के अच्छी घोड़ी है। अच्छा, आप इससे क्या ब्रीड करने की सोच रहे हो? आपके माइंड में क्या चल रही है भाई, ये जैसे आप लोग घोड़ी है, इस पे तो कौन सा घोड़ा यूज करेंगे तो कैसा रिजल्ट आने की उम्मीद देखो है? मैं कहता हूँ कि हमेशा देखो, चाहे आदमी छोटा हो कुछ भी हो, उसको चेष्टा हमेशा बड़े काम की करनी चाहिए। सही है, सही तो हमारे पास मार्गदर्शन है, कभी मिला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं अनंत सिंह जी केलवा हैं, उनसे मैं बहुत प्रभावित हूँ। अच्छा अच्छा। तो उनके पास में घोड़ा है रूप। बिल्कुल है। देखो वैसा ब्रीड करना हमारे लिए संभव नहीं है, हो सकता है इस पूरे जीवन काल में नहीं कर पाएँ, राइट राइट। लेकिन हम चाहेंगे कि कुछ हम उनके आसपास जाने की कोशिश करें, उनसे प्रेरणा लेके कुछ उनका जैसे करने की कोशिश हम करें। बिल्कुल। तो रूप के लिए तो ये घोड़ी सफिशिएंट, मतलब बेस्ट है। हाँ अगर बिल्कुल वो घोड़ा आप चूज कर रहे हो बिल्कुल। तो एक अच्छा फॉल आने की उम्मीद ये तो है। मैंने सुना है कि वो जैसे बाहर ब्रीडिंग नहीं देते हैं, तो हम जो भी हमारे पास बाकी जो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शन, हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ उनके जैसा हम करने की कोशिश करें। बिल्कुल। ये लगभग कितनी उम्र की होगी अमरावती? मेरे मानने से एग्जैक्ट डेट क्योंकि नहीं है, और किसान कई बार सच भी नहीं बताते हैं, लेकिन मेरे मानने से कम ये 10 साल के आसपास तो होनी चाहिए। 10 साल पहले कोई फॉल दिया था इसने वहाँ पे, आपने देखा हो? वहाँ पे उन्होंने बताया है, लेकिन मैंने इसका फॉल नहीं देखा था। मेरे पास आने के बाद में रूपनिवास कोठी अपने वहाँ पे एक घोड़ा है, काला घोड़ा था, जो उन्होंने बादल की पेडिग्री से बताया था। अच्छा। उससे इसने एक बच्ची दी थी, अबलग बच्ची दी थी, ठीक है। सेम मार्किंग इसके जैसी थी, कान और भी इसके खुंडीदार थे, अच्छे कान आए थे। वो मैंने पंजाब जरूर सेल करी। अच्छा। अभी ये इस पे घोड़ा आपने डाला है अभी, या अभी डालना बाकी है? मतलब नहीं, सोच रहे हो? इस पे अभी डालेंगे, अभी रेस्ट दिया हुआ है, और अपना जो खुद का कॉल्ट है अपन तैयार कर रहे हैं, वो इसके ऊपर मेरा मन है कि उससे एक ठान लें। एक कोल्ट और आपके पास अद्भुत, जिसकी जी। आप बात कर रहे हो जी ये भी आपने अच्छा बच्चा है जो लिया है। बिल्कुल और इस पे आप अच्छी मेहनत कर रहे हो अभिषेक भाई। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरे सारे जानवर सेम ही ब्लड लाइन से हैं, तो मैं उनके बच्चे आपस में काम में नहीं ले सकता, इसलिए एक मैंने हमारे यहाँ पे लोकल में शिवराज घोड़ा है, फेमस घोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो परमहंस पोसाना का है, माननीय गजेंद्र पाल जी पोसाना, उनके घोड़े का वो बच्चा है, और उसका ये बच्चा है जो मेरे पास में। जी जी। परमंश का तो हो गया शिवराज जी। और शिवराज का ये हो गया बच्चा। जी शिवराज हो गया संजीव भाई के पास में। बिल्कुल बिल्कुल उसका ये बच्चा हो गया। बिल्कुल। ये ब्रीड कहाँ हुआ, आपके यहीं पे हुआ या? ये अपने पास में ही गांव है, अपने झुंझुनू से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो बड़ा गांव से पहले पातूसरी गांव आता है एक, वहाँ पे एक किसान है, उनके पास ये ब्रीड हुआ है। उनके पास में एक दिलशान घोड़े की पंच कल्याण घोड़ी है, अच्छा, बच्ची है। मतलब इसकी जो माँ है वो हाँ। निशान घोड़े की हो गई। जी जी। और वो पचकल्याण हो गई,
और वो आपके इसी एरिया में थी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। उसकी सबसे अच्छी बात ये है कि उस जो अद्भुत की जो मदर है, उसकी माँ और उसकी माँ भी तीनों उनके पास अभी खड़ी हैं, प्रेजेंट उनके घर पे। अच्छा, उसकी माँ की जनरेशन की है ना? उसकी माँ की आप पीछे की 2 जनरेशन, जो लोग कहते हैं कि आपको पता होना चाहिए, वो आप आंखों से देख सकते हो, सामने खड़ी हैं। अच्छा। और इधर अपन देखें तो शिवराज की पेडिग्री बहुत मजबूत पेडिग्री, शिवराज आगे फिर परमंश हो गया। तो दोनों साइड की जो पेडिग्री है, कोल्ड, आप जब कोल्ड पालते हो तो आप फिर फ्यूचर तक देखते हो, तो राइट है। इस तरीके से आपके आने वाले जनरेशन का कुपोषण होता है वो। बिल्कुल। तो आप उसमें दोनों साइड पेडिग्री मजबूत चाहिए आपको। तो मतलब अगर कहे तो इसकी मदर साइड से तो 3 पीढ़ी खड़ी है अभी तक, है ना? और फादर साइड से भी ये घोड़ा संजीव भाई वाला वो खड़ा है, परमंश खड़ा है अभी। अभी ये बच्चा कितनी उम्र का हो गया लगभग? अद्भुत लगभग 24 साढ़े 24 महीने का हो गया, अभी अदंत है। अच्छा, अदंती है अभी, है ना? तो ये अभिषेक भाई आप तैयारी करोगे इसको स्टेलियन ही? बिल्कुल, इसको एज ए स्टेलियन तैयार करेंगे। और इस मंशा से नहीं कर रहे कि बहुत सारी घोड़ियों से मेट कराना है या फिर अपन को बहुत पैसे कमाना है। इस मंशा से कर रहे हैं कि भाई अपन को हमेशा से एक ऐसा घोड़ा पालने की इच्छा थी, शौक था। घोड़ियाँ भगवान की जैसे अपने पास भी हैं, बिल्कुल, अलग अलग पेडिग्री की हैं, अलग अलग लीनेज की हैं, तो उन पे अपन इसको यूज़ करना चाहेंगे। अच्छा, अच्छा बच्चा तैयार किया है आपने, और इन फ्यूचर बहुत अच्छा प्रोड्यूस करेगा ये, इसकी पेडिग्री को देखते हुए, अच्छा प्रोड्यूस करेगा ये घोड़ा। एक 2 दांत बच्ची और आपके पास में अंजनी, जो ये शायद आर्यन की है, और आर्यन भी अपने आप में बहुत अच्छा घोड़ा है। उस घोड़े की पेडिग्री हो गई, ये पैलेस लाइन की हो गई शायद। हाँ, ये पैलेस लाइन की हो गई। आर्यन अपने बिक्कू भैया के पास में। बिक्कू भैया ऑल्सो मेरे मेंटर भी हैं। उन्होंने डे 1 से ये जो आपने जानवर देखे हैं वो दिलाने में लगभग उन्हीं का हाथ रहता है। अच्छा, कौन सा जानवर लेना है नहीं लेना है, क्योंकि उनकी राय मैं ऐसा मानता हूँ कि वो बहुत धरातल की राय देते हैं, बहुत अच्छी राय देते हैं। तो ये उन्हीं के घोड़े की बच्ची है। मदर इसकी ज़ारा है, जो अनिरुद्ध मना से मैंने परचेज करी थी। अच्छा, इसकी डेम है जो आपके पास में है? जी, मतलब ये बोर्न आपके यहीं पे हुई है? जी, ये इस फार्म का पहला ठाण यही है। अच्छा, ये अंजनी है ना? हाँ। अच्छा, मंगलवार, मतलब फर्स्ट ब्रीडिंग आपकी? बिल्कुल, ये मंगलवार के दिन पैदा हुई थी, तो इसका माता अंजनी पे इसका नाम रखा है। अंजनी है ना? जी, ठीक है, ठीक है। अभी 2 दांत की करीब हो गई है ना? हाँ, ये 2 दांत हो गई। ये अभी ऐसे मानते हैं, मेरे को जहाँ तक अंदाजा है अगले 4-1 महीने में ये शायद 4 दांत कर जाएगी। ओके, तो कोई घोड़ा वोड़ा डाला अभी इसको या नहीं डाला? नहीं, अभी तो नहीं डाला, लेकिन 4 दांत करने के बाद में विचार कर रहे हैं कि जैसे ये घोड़ा अपनी एज पे आ जाएगा, तो अद्भुत है, तो अद्भुत से मैं, हाँ, ये भी उस टाइम में एज में आ जाएगा। बिल्कुल, तो यंग है, तो मैं उम्मीद करूँगा कि अच्छा ठाना है। बिल्कुल बिल्कुल, इसके भी मदर फादर से अच्छी पेडिग्री है, और ये भी पैलेस लाइन से हो गई वैसे देखा जाए तो। बिल्कुल, आप अंजनी को भी देखो तो फिर पीछे ज़ारा है, ज़ारा पीछे अपने रामजी लाल गुजर हैं, उनके पास में जो घोड़ा है चंद्रतेज का, चंद्रजीत, इसकी जो माँ है अंजनी की। हाँ, चंद्रजीत, इसकी जो माँ है अंजनी की, है ना? जी। चलो, अच्छी बच्ची है ये। एक नुकरी फिली और रख रखी है आपने, सरस्वती करके। जी, नुकरों का भी शौक है क्या आपको? हाँ, मेरे को एक रखने का शौक था। मेरे पिताजी को एक्चुअली बहुत शौक है, अच्छा, सफ़ेद जानवर है उनका। बहुत सारों को सफ़ेद ही पसंद आता है। हाँ, तो ये इसकी थोड़ी आपने जो विजुअल्स में जैसे देख पाएंगे, इसकी जो ब्यूटी है वो काफ़ी हद तक बड़ी जैसी सी है। बिल्कुल, अच्छा, फीचर्स बहुत शार्प फीचर्स लगे। नॉर्मली नुकरों में जो मेरे को एक प्रॉब्लम लगती है वो कि जो उनकी गर्दन है उसका मणिया काफ़ी मोटा रहता है, या फिर मतलब वैसी शेप में नहीं आता जैसे नॉर्मली मारवाड़ी का आता है। तो इसका वो जो फीचर है वो बहुत सुंदर लगा, इसलिए परचेज किया। अच्छा, अच्छी बच्ची है ये भी, अच्छी कंफर्मेशन की है। क्या डिटेल है कुछ इसकी, कौन से घोड़े? इसकी डिटेल नहीं है, लेकिन इसकी जो मदर है और फादर है वो दोनों यहाँ पे लोकल अपने एरिया के आपके लोकल एरिया से ली हुई है क्या? एरिया से हैं। ये जो जिनसे मैंने खरीदी परिचित हैं। अच्छा, इस घोड़े की मदर और उसकी मदर इन्हीं के पास में खड़ी है, और जो घोड़ा है वो भी लोकल में। अच्छा, क्या किसके यहाँ से ली है बच्ची आपने? क्या नाम है? अपने सहदेव जी स्वामी है चिड़ावा से। अच्छा, और वो हमारे साथ व्यापार में भी जैसे मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयड है, तो बहुत दिनों से मैंने इसकी जो पीछे की जो पेडिग्री है वो मेरे सामने देखी। आपके इधर मैंने देखे हैं अभिषेक भाई कि नुकरे भी काफ़ी रखते हैं लोग, बिल्कुल, और मतलब क्वालिटी वाले मिलते हैं। बिल्कुल, इकोनॉमिक
दिन मारवाड़ी से ज़्यादा इकोनॉमिक नुकरा पड़ता है कि एक बार को अगर आप ब्रीडिंग में नहीं चला या फिर मान लो कि अपन जो अपनी अपेक्षा के हिसाब से हाइट नहीं आई, सुंदरता नहीं आई, तो प्रैक्टिकल यूज उसका है। बिल्कुल सही है। एक बार को अपन देखें तो मारवाड़ी अगर कोई चीज़ आउट हो गई, आपका लग 19-20 रहा, अगर वो बहुत सुंदर नहीं आया, उसकी हाइट आपकी उपेक्षा के हिसाब से नहीं गई, तो उसका प्रैक्टिकल यूज ना के बराबर है राइडिंग अगर आप नहीं करते तो। सही है, सही है, सही है। लेकिन नुकरों में क्योंकि ये कमर्शियली भी थोड़ा बेनिफिट देते हैं, इसलिए शायद ज़्यादा लोग इसको रखते हैं। एक ब्रूडमेयर और आपके पास में जारा, जो शायद ये अंजनी की माँ है, और अभी भी इसने एक बहुत ही खूबसूरत पचकल्याण बच्चा दिया हुआ है। और बधाई हो नारायण सिंह जी ठाकुर साहब को कि उनके घोड़े का एक बहुत अच्छा पचकल्याण बच्चा है। धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं देखो, मैं ये नहीं कहता कि सब ऐसा करें, हो सकता है सबके पास संसाधन अलग अलग हों, बिल्कुल, लेकिन नारायण सिंह जी की एक खास बात है कि जो भी ब्रीडिंग का पैसा आता है उनके पास, 51 आए, लाख आए, 1.25 लाख आए, वो पूरा पैसा वो गौशाला में जाता है। दान करता है। नहीं यार, वो देखो, मैं भी 2 शब्द उनके बारे में कहना चाहूँगा। मैंने उस आदमी में मतलब किसी तरह का लालच नहीं देखा है, और मतलब अच्छे असूल रखते हैं और अच्छा नाम है, और जो कहते हैं सही कहते हैं, गलत नहीं कहते हैं कुल मिला के। बहुत अच्छे और साफ मन के आदमी हैं। हाँ, ऐसे लोगों का अपन प्रोत्साहन करें। राइट है। और बहुत ही ब्रीडिंग में उन्होंने, मतलब जब मैंने घोड़ी भरवाने के लिए उनसे बात करी राकेश जी के माध्यम से, सारी सुविधाएं उन्होंने दी, हर चीज़ की वहाँ पे फैसिलिटीज़ उन्होंने जो भी है वो प्रोवाइड करवाई। बहुत अच्छा मेरे को उनका मैनेजमेंट लगा, और मन बहुत अच्छा लगा कि बहुत वेलकमिंग इंसान थे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे इंसान है नारायण सिंह जी। तो ये जारा हो गई ब्रूडमेयर, और अमोलक का बच्चा हो गया इसके, है ना। भी ये जारा की क्या डिटेल है? जारा साहब ये मंडावा से अपनी लाई हुई है। तो अच्छा। ये अपने जो हरियाणा में गौरव जी यादव उनका नाम है, जानता हूँ। तो उनके पास एक लाल अबलक घोड़ी, जारा की मदर वो रही। अच्छा। और जो रामजी लाल गुर्जर के पास में चंद्रदेव है, वो जारा का शायर हो गया, और ये प्रेग्नेंट उनके पास से अनिरुद्ध बनाने खरीदी थी। अच्छा, ये रामजीलाल जी की वहाँ से खरीदी थी? जी जी अनिरुद्ध बनाने। जी, इसकी माँ को जो अबलक है, लाल अबलक है, वो उन्होंने खरीदी थी। ठीक है। और ये लगभग जब 25 या 27 महीने की थी, तब मैं इसको परचेज करके लाया था दंत में। अच्छा अच्छा अच्छा, अनिरुद्ध बना के वहीं से लाए हो आप, है ना इसको? ठीक है। इस घोड़ी की एक खासियत और बता रहे थे आप, ये ओनली ट्यूसडे को ही बच्चा देती है। ये मतलब आप कोइंसिडेंस मान लो या भगवान का आशीर्वाद मान लो, बालाजी महाराज की अखंड जोत हमारे पास यहाँ पे उजलती रहती है। इसके जो भी ठाणा है सब मंगलवार को आए हैं। अच्छा। तो उसी हिसाब से हम श्रद्धा भी रखते हैं, तो हम नाम भी बालाजी के हिसाब से रखते हैं। अच्छा, टोटल कितने बच्चे ले लिए आपने? 3 बच्चे लिए हैं। मतलब तीनों मंगलवार को आए हैं? मंगलवार को आए हैं। अभी जो रिसेंटली अमोलक का जो कोल्ट हुआ है पंचकल्याण, वो भी मंगलवार को, अभी 3 दिन का ही हुआ है वो। अच्छा अच्छा। अभी जो मंगलवार गया उसी को आया। अच्छा। उससे पहले ओमकारा की भी बच्ची है, जो कि अपने हरियाणा पंजाब बॉर्डर पे प्रकट भाई हैं, उनको दी थी। और एक इससे पहले जो अंजनी है, जिसका पहला था, वो भी अंजनी भी इसी की है ना? बिल्कुल। बढ़िया जानवर है अभिषेक भाई आपके पास में, और अच्छी मेहनत की है आपने, चाहे ब्रीडिंग को देखो, चाहे खान पान को देखो, और चाहे केयर को देखो, और लिमिटेड आपने स्टॉक रखा हुआ है, अच्छी क्वालिटी के अश्व है आपके पास। भाई साहब का और इंट्रोडक्शन आप बता दीजिए मुझे। ये मेरे परम मित्र हैं राहुल जी जांगीर। अच्छा। कारीगर इंटीरियर से। ओके। खुद का शोरूम है इंटीरियर का, और काफ़ी टाइम से इनकी जो फैमिली है वो इस व्यापार के अंदर जुड़ी। अच्छा, तो भाई साहब घोड़ों का शौक आपको भी लगा हुआ है या क्या है? घोड़े की शौक की बात करें तो कोई नहीं, आ जाएगा। घोड़े की अगर आप शौक की बात कर रहे हो, तो हमारे को याद है कि अभिषेक जब अपना फार्म स्टार्ट कर रहा था, तो मतलब हम देखने जाते थे जानवर, तो यही होता था कि भाई मैंने बोला यार क्या ही करेगा। तो लेकिन आज 5-6 साल के बाद मैं अगर देख रहा हूँ, तो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, उस टाइम मेरे को ऐसा लगता था कि ये तो बहुत ही मतलब ये वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, वेस्ट ऑफ टाइम है, सही है। मतलब कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आपने घोड़े पे बैठ के अब फ्रीली उस पर राइडिंग कर रहे हो, तो आपका मतलब दुनिया को देखने का नज़रिया बदल जाए। बिल्कुल सही बात है। और आपने मतलब राइडिंग सीखी है, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा, अभिषेक तो चलो ब्रीडिंग भी करता है, राइडिंग भी आती है इसको स्कूल टाइम से, लेकिन मैंने तो यहाँ पे आने के बाद में जो आप
बच्ची बता रहे हो अम्मू, मैंने तो उस पर राइडिंग करी, उसी पे सीखा है। और मैं ऐसे बोलूँगा कि आप एक मारवाड़ी घोड़ी पे राइडिंग करके देखोगे तो आपको ऐसे लगेगा कि सच में मतलब कुछ मतलब अपन ऐसे सबसे पहले गाड़ी नहीं चलाते क्या, जब अपनी जो फीलिंग आती है अच्छा। उससे 10 गुना ज़्यादा आपको अच्छी फीलिंग क्या बात बोली आपने। तो आपको ऐसा लगेगा यार सच में अपन है ना कुछ अलग ही कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जैसे जैसे गाड़ी 1-2 दिन में सीखते हैं वैसे वैसे इसको सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जिस दिन आप सीख जाते हो उस दिन आपका जानवर ऐसा लगता है जानवर को मैं जिस तरीके से चलाऊँ उस तरीके से चलेगा, क्योंकि आपने वो कला सीखी है धीरे धीरे, तो वो आपको कंट्रोल हो जाएगा चीज़ों का। चलो अच्छी बात बताइए आपने। और अभिषेक भाई के साथ आपको भी जो शौक लगा हुआ है ये, अभिषेक भाई मार्केट के बारे में क्या कहना चाहोगे? अभी का जो मार्केट है क्या महसूस कर रहे हो आप भी काफ़ी जगह घूमते हो। देखो मैं कोई भी व्यापार वैसे अपन मूलतः मान लो कि अपन सोने का व्यापार करते हैं, लेकिन चलो ये ना हो कि दूसरा व्यापार किसी का भी करो, बहुत प्रैक्टिकल रह के खुद से सच्चा रह के व्यापार करोगे तो ही व्यापार में सक्सेसफुल हो पाओगे। अभी क्या है कि लोग खुद के जानवर की जो वैल्यूएशन है वो हमेशा या तो ज़्यादा आंकते हैं कम आंकते हैं। राइट है। नॉर्मली क्या होता है, मेरे पास एक जानवर बंधा हुआ है, मैं अगर उसकी सही वैल्यूएशन नहीं करूँगा तो वो नहीं बिकेगा। बिल्कुल सही है। तो नहीं बिकेगा तो मेरी अपेक्षाएं हर्ट होंगी, तो मैं मार्केटों गाली निकालूंगा कि यार जानवर रखने का कोई फायदा नहीं है, ये वो। सही बात है। आप 3 के जानवर को अगर 10 में बेचना चाहो तो आपको बायर नहीं मिलेगा। आप बायर ढूंढ ही नहीं रहे हो, आप कोई बेवकूफ़ ढूंढ रहे हो। बिल्कुल सही है। ये बेवकूफ़ या फिर चूना लगाने वाला। हाँ, या आप कोई बेवकूफ़ आदमी ढूंढ रहे हो जिसके पास पैसा हो, तो जरूरी नहीं है कि आपकी किस्मत हर बार सही हो। सही बात है ये। आप कस्टमर ढूंढो और कस्टमर आपको 3 लाख में 3 लाख का ही मिलेगा, वो अगर आपको सेल करना तो आपका सेल हो जाएगा। बिल्कुल सही। डेली स्टॉक बढ़ता रहेगा कि आपके पास मतलब आप समझो कि आप ओवर स्टॉक अगर हो जाओगे, 4 जानवर की आपकी कैपेसिटी आपने 7 आपके पास में हो गए तो आप परेशान होना चालू हो जाओगे। राइट, दिख सिंपल सी बात है। हाँ, होगा ही होगा। आप ओवर ब्रीडिंग मत करो। अभी आप देखोगे लॉकडाउन के अंदर फार्म ज़्यादा खुल गए, उस समय लोगों के पास में टाइम ज़्यादा था, तो एक एक्साइटमेंट था घूमने का था। आज मैं व्यापारी हूँ, मैं बंधा हुआ हूँ मेरे काम से, सुबह शाम में बाहर नहीं जा सकता। लॉकडाउन के टाइम में फ्री था, मैं गाड़ी लेके गाँव घूमता था। तो एक शौक, ऐसे लोगों का शौक पड़ गया। बिल्कुल। अब वो टाइम जा चुका है, अब मार्केट पूरी तरह सैचुरेशन पे आ चुका है। जिसने फार्म खोला वो भी ब्रीडर बन गया। थोड़े बिकेंगे कैसे? बिल्कुल सही। बायर नहीं है मार्केट में। बायर है लेकिन सही रेट पे बायर। आप ये समझो अगर आज आप बायर मतलब जो अपन ने बात करी अभी, अगर 3 लाख का आपका जानवर है, आपने अगर उसकी वैल्यूएशन सही लगा तो उसके लिए बायर है। सही कीमत के सही। आज आप 1 लाख की आप फीस देके घोड़ा बनवाते हो, 3 लाख की आपने घोड़ी दी, तो आप 3 लाख नहीं मांगते 7 लाख मांगते हो। आपकी टोटल कॉस्ट ही 7 लाख नहीं है, आप डबल कर लो तो ही 7 लाख नहीं है, तो जानवर बिकेगा कैसे? बिल्कुल सही बात है। आप उसी जानवर के आपकी 1 साल की मेहनत जोड़ो, फीस जोड़ो, उसके ऊपर थोड़ा प्रॉफिट जोड़ो, तो उसको सेल करना चाहो अगर 5 बिक जाएगी, 5 दिन में बिक जाएगा, बिक जाएगी। तो मैं यही कहूँगा कि किसी के कहने पे रेट मत बढ़ाओ। लोग आते हैं फार्म पे कि भाई साहब आपकी घोड़ी है, ये इसको 15 से कम मत देना, 20 से कम मत देना। उस आदमी को जो 15 कह रहा है ना, आप 5 में बेच के दिखाओ, नहीं बिकेगी, ये वो खुद ही नहीं खरीदेगा। ना नहीं खरीदेगा। बोलो कि भैया 15 में बिक रही है ना, 10 में आप ले जाओ, अगर वो ले ले तो मेरी गारंटी। तो किसी के कहने पे रेट मत बढ़ाओ, अपने जानवर की अपनी कॉस्टिंग देखो, आपकी क्या फीस लग रही है, आपने फीस 21 दी है, 51 दी है, 2 लाख दी है, ये सारे फैक्टर्स आप कैलकुलेट करके और इकोनॉमिकली अपने जानवर को बेचने की। हाँ, जो कीमत है वो आपको फिर बेचो, आप आधी रात को बिक जाएगा। बिल्कुल, इसको सट्टा नहीं समझ के इसको ऐसे व्यापार करोगे तो कभी परेशान नहीं होगा। कभी परेशान नहीं होगा। बाकी तो लोग जो हवाओं में जो हवा चलती है ना, उस हिसाब से भी डाइवर्ट हो जाते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि भाई मैं तो 20 लाख में बेचूंगा, तो वो कहाँ से आएगा? और दूसरा भी देखो, जो बड़े फार्मों पे भी कई बार क्या होता है कि जो वैल्यूएशन अपन एक किसान आदमी आता है या फिर मेरे जैसा कोई नया आदमी आता है, क्या वो तो इतने में बेच रहा होगा, जरूरी नहीं वो सही हो सकता है वो बंद कमरे में आपकी जितना ही बेच रहा है, लेकिन उसने आपकी रेट बढ़ा दी, आप नहीं बेच पाओगे। सही है, सही है, तो आप किसी की बातों में नहीं आओ, अपने जानवर की रेट किसी कहने पे मत बढ़ाओ। ये चेष्टा रखो कि मैं सही रेट पे जानवर खरीदूंगा तो मैं बेचूंगा भी सही रेट। ये आपका लक है, मान लो आपके पास सडनली कोई भगवान की दया से आपके पास कोई ऐसा जानवर आ गया जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ आप 2 रुपये एक्स्ट्रा कमाने की चेष्टा रखते हो तो बात अलग, अन्यथा आपको एकदम वाजिब रेट पे ही जानवर देना चाहिए, तो इससे रोटेशन बना रहे। चलिए ठीक है अभिषेक भाई, बहुत अच्छी बात आपने बताई है
और जो मार्केट में चल रहा है, बाकी लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए जहाँ तक मुझे पता है। मतलब अपने जानवर की खुद आप कीमत आको और उस हिसाब से बेचो तो ये मार्केट चलता रहेगा। ठीक है, ओके।